हेलो नमस्कार मेरे प्यार भारतवासियों, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज मैं आप लोग के समक्ष चूँकि सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो सावन का व्रत क्यों रखना चाहिए, किस प्रकार से उसकी विधि है और क्या क्या उसकी सामग्री है, ये मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो माई सेल्फ एच डी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनलाइन टीचर हूँ। और देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फिर से वही गुरु मंत्र से, क्योंकि भाई गुरु जी का तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब आगे चलते हैं और आज बताते हैं कि सोमवार व्रत की क्या महिमा है। देखिए शिव जी का ये पावन महीना है, मैं ये कह सकता हूँ। ये शिव जी को प्रसन्न करने का, माता गौरा के साथ उनको प्रसन्न करने का, गणेश जी के साथ उनको प्रसन्न करने का सबसे फेमस मंथ है। ठीक है, यानी महीना है। और दो मंथ तो बहुत ही पावन माने जाते हैं। एक कार्तिक का जो मंथ है ये प्रमुख माना जाता है कहीं ना कहीं, तो कार्तिक मंथ या फिर सावन का माह। तो ध्यान समझते हैं कि आज की वीडियो में मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग दूंगा। तो भोलेनाथ की जय जरूर बोल देते हैं और एक काम करते हैं, सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हैं एक बार, है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो अब मैं आगे आज आपको बताता हूँ। देखिए, जो सोमवार व्रत है इसमें क्या क्या इसमें विधि है। को कार्तिक या सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। देखिए, सोमवार के भी जो व्रत हैं वो उनमें भी टाइप्स हैं, इसको समझने की पहले कोशिश करेंगे। तो सोमवार एक होता है 16 सोमवार, एक होता है सौम्य प्रदोष। तो देखिए, एक है नॉर्मल सिर्फ सोमवार का व्रत है, एक है लगातार कंटिन्यूअस 16 सोमवार, मतलब आपने कुछ मान लिया कि मुझे 16 सोमवार ही व्रत रहना है, और सौम्य प्रदोष। तो ये तीनों सोमवार के ही व्रत में काउंट होते हैं। ठीक है, विधि सभी व्रतों के समान होती है। अब इन जितने भी ये तीनों व्रत हैं इनमें जो प्रोसेस है वो सभी सब में समान ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, रहने का तरीका भी एक जैसा ही रहेगा, है ना। फॉलो अप करने का भी तरीका एक ही जैसा रहेगा, है ना। सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर, ध्यान दीजिएगा, सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर, मतलब जैसे ही सूर्य उग आता है वहाँ से आप उस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं ना। और तीसरे प्रहर तक, मतलब शाम का जब संध्या का समय 6, 7, 8 बजे का समय होता है, मतलब तीसरे प्रहर का समय आप इसको देख सकते हैं, मतलब इस टाइम तक इस व्रत को रखा जाता है। इसके बाद साधक को सोमवार व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। अब देखिए, सोमवार व्रत की कथा भी है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको श्रवण करना है अपने कानों से, क्योंकि भगवान ने जो मुंह दिया है भगवान के भजन के लिए दिया है। ठीक, कान दिए हैं भगवान के भजन को सुनने के लिए दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस भजन को सुनिए आप, है ना, उस भजन को सुनिए। और भोजन में फलाहारी का ही विधान है, मतलब भोजन जो आप करेंगे उसमें फलाहार ही करना है, भोजन ना ग्रहण करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप किसी कारणवश फल पर नहीं रह सकते हैं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन दे दिया गया है। ठीक है, ये आपके शरीर के ऊपर है कि आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं और कैसे इसको निर्वाह कर पाते हैं इस व्रत का, वो भी बिना नमक का। लेकिन नमक छोड़ देना है, नमक वेरी जरूरी है रहेगा इस व्रत को करते वक्त, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, कैसे करें पूजा, इसको भी समझिए। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पूजा में बड़ा डाउट रहता है कि पूजा करी जाए तो कैसे की जाए, है ना। तो सावन माह में शिव जी के पूजन का महत्व तो है ही, लेकिन इनके साथ प्रत्येक सोमवार को महादेव शिव के साथ, देखिए महादेव शिव के साथ माता पार्वती, है ना, माता पार्वती और माता पार्वती क्योंकि उनकी ये पत्नी है ना, श्री गणेश पुत्र जी हैं जो, तथा नंदी इनके वाहन कहे जाते हैं। नंदी के पूजन का भी विधान है। शिव पूजन यानी कि शिव पूजन सामग्री के रूप में
के रूप में इस दिन जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, देखिए इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जल है, दूध है, दही है, चीनी है, घी है, मधु, शहद जिसको कहते हैं ना, पंचामृत, कलावा जो बांधा जाता है हाथ में बाद में, वस्त्र, यज्ञोपवी, चंदन, रोली, है ना, और चावल है, फूल है, देखिए खंडित चावल ना लीजिएगा, बिल्कुल पूर्ण चावल लीजिएगा, बिल्व पत्र है ना, बिल्व पत्र, बेल पत्र बहुत जरूरी है, दुर्वा क्योंकि गणेश जी को अर्पित की जाती है, विजिया, आक, आक का पेड़ आपने देखा होगा, आक का फूल होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं, नीले फूल होते हैं, दो तरह के फूल होते हैं, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, है ना, पंचमेवा, धूप दीप, देखिए धूप दीप आदि का विशेष महत्व रखता है। अब बहुत सारे लोगों को सामान लेते वक्त या पूजन सामग्री लेते वक्त डाउट रहता है, तो इससे आप इस चार्ट से फायदा उठा सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। साथ में दक्षिणा भी ब्राह्मणों को देनी चाहिए, है ना। अब मेन चीज़ ये है कि आपको दक्षिणा भी ब्राह्मणों को देनी कहीं ना कहीं, है ना, चाहिए। इसके पश्चात 16 सोमवार व्रत कथा का महात्म सुनना चाहिए। अब 16 सोमवार की कथा तो मैं कभी ना कभी आपको इस वीडियो के किसी न किसी वीडियो के पार्ट में मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कथा है ना, उसको भी आप जानेंगे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि उस कथा का श्रवण जरूर करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण फल मिले सोमवार व्रत कथा का। अंत में कपूर से आरती करें, है ना, अंत में कपूर से आरती करें, शिव जी की जो आरती करें वो कपूर के द्वारा करें, ठीक है। भजन कीर्तन करना, इसके बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजन पश्चात सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब पूजन के बाद जब आप पूजन कर लें तो सिर्फ आपको एक बार व्रत ग्रहण करना है, एक बार भोजन ग्रहण करना है, और वो भी सिर्फ आपको नमक त्याज्य, मतलब नमक को उसमें यूज नहीं करना है। ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक का पाठ करवाना चाहिए, जिसको हम लोग रुद्री पाठ के नाम से जानते हैं। आप जानते हो कि रुद्राभिषेक बहुत सारे लोग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक का पाठ भी करवाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से विधि पूर्वक पूजा कर आप बम भोले को, यानी कि भोले बाबा को, यानी महादेव शिव शंकर को, यानी कि वैष्णव शिव शंकर को आप क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न कर पाएंगे तो जब महाकाल का आशीर्वाद आपके जीवन में होगा तो हर तरह की जैसा आप चाहेंगे वैसी वैसी चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, वही करता है धरता है ना। अब आगे आपको बताता हूँ। आज मैं एक बेहतरीन आपके लिए एक नुस्खा लाया हूँ। अब नुस्खा क्या है वो देखिए, वो वास्तु से जुड़ा है, वास्तु टिप्स है, और ये जो वास्तु टिप्स है ये आपकी लाइफ को बदल सकती है, ठीक है ना। तो इस वास्तु टिप्स को थोड़ा सा दिमाग से इसको समझने की कोशिश आप लोग करें। क्या है वास्तु टिप? उत्तरमुखी किचन। अब जिनके घरों में उत्तरमुखी किचन होता है, मतलब उत्तर मुख की तरफ जिनके यहाँ किचन होता है, उस घर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा इसको समझिए। जिस घर के किचन उत्तर दिशा में होता है उस घर की औरतें, यानी जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, माता लोग हैं, वो बुद्धिमान तथा स्नेहशील होती हैं। उनके अंदर प्रेम भावना बहुत ज़्यादा होती है ना, बुद्धिमान तो होंगी, स्नेहशील होंगी, और दोस्ताना माहौल वाली होती हैं, मतलब बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं, इस तरह के माहौल। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस, आर्थिक उन्नति में भी ये मददगार भी होती हैं। तो जिस घर में ये उत्तरमुखी किचन होता है, उस घर में लेडीज़ों के अंदर, जो उस घर की माताएं बहनें या जो भी हैं, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं हॉबी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, घर में तरक्की होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको वास्तु की टिप्स दे दिया, और ये ऊपर का पार्ट मैंने आज आपको शास्त्र के आधार पर समझाया है कि शास्त्रों में किस तरह से सोमवार व्रत का महात्मा है, और दूसरी तरह से कि इस व्रत को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किस तरीके से इस पूजन को विधि पूर्वक किया जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मैं कल कुछ एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत जरूर होऊंगा, क्योंकि सावन चल रहा है, तो सावन में भोले बाबा के ऊपर ही चीज़ें आती रहेंगी, उन्हीं की थिंग्स के ऊपर, और उन्हीं के जो उनके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें पूजा से जुड़ी हुई हैं या जो उनके महात्म को दर्शाती हैं, मैं उन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो ठीक है, आप लोग मुस्कुराते रहें और सावन में बम भोले गाते रहें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें।